जब शोर बहुत हो तब सच पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ भावनाएं नहीं, पैसा बोलता है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इस विषय में बताए गए उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज पैसा बोलता है में हम उस पैसे की बात करेंगे जो अब जेब में नहीं मोबाइल में रहता है। आज चाय, सब्जी, किराया, स्कूल की फीस सब कुछ क्यूआर कोड से हो रहा है। इसे डिजिटल मनी कहते हैं, जिसे हम डिजिटली मोबाइल से पेमेंट और रिसीव करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि डिजिटल पेमेंट वाकई सुविधा है या फिर यह धीरे धीरे हमें एक फाइनेंशियल जाल में फंसा रहा है। आज का एपिसोड आखिर तक देखिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ तारीफ नहीं, सच और सावधानी दोनों बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल पेमेंट आखिर है क्या। देखिए, डिजिटल पेमेंट का मतलब है बिना नगद पैसे दिए मोबाइल, कार्ड या इंटरनेट से भुगतान करना। जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट ऐप आदि होते हैं। आज सरकार कहती है कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, और इसमें शक नहीं कि डिजिटल पेमेंट ने जिंदगी आसान बनाई है। लेकिन यह ध्यान में रखिए कि हर सुविधाओं के फायदे के साथ नुकसान भी होते हैं। अब इसके यानी डिजिटल पेमेंट के फायदे साफ साफ समझ लेते हैं। सुविधा और रफ्तार। पहले बैंकों में लाइन लगती थी पैसा निकालने और जमा करने के लिए, और अब 5 सेकंड में भुगतान हो जाता है। छुट्टे पैसे का झंझट खत्म, भैया 10 रुपये खुले नहीं है, यह डायलॉग अब कम सुनाई देता है। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, हर भुगतान का हिसाब मोबाइल में सेव रहता है। सरकारी योजनाओं में मदद, सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप अब सीधे आपके खाते में। ना बैंक वाले की खुशामद करनी और ना ही किसी दलाल का चक्कर। चोरी लूट का खतरा कम, जेब कटे तो पैसा गया, अब मोबाइल में पैसा पड़ा है। मोबाइल खोया तो उसमें पासवर्ड है। यहां तक तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कहानी क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। डिजिटल पेमेंट के नुकसान क्या क्या होते हैं। जरूरत से ज्यादा खर्च। जब नगद पैसा हाथ से जाता है तो दर्द महसूस होता है, लेकिन क्यूआर स्कैन किया, पिन डाला और पेमेंट डन, इसमें खर्च का एहसास ही नहीं होता। यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट करने वाले लोग अक्सर ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। आज हर ऐप कहता है बाय नाउ पे लेटर, नो कॉस्ट ईएमआई, लेकिन सच ये है कि ईएमआई छोटी लगती है लेकिन कुल रकम बहुत बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे एक ईएमआई, फिर दूसरी और फिर तीसरी मिस हुई और आदमी कर्ज में डूबता चला जाता है। डाटा और प्राइवेसी का खतरा। आप कहां खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कब करते हैं, ये सारी जानकारी कंपनियों के पास होती है। फिर वही डेटा आपको लुभाने वाले एड्स बन जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम। कई बार आपने सुना होगा ओटीपी ठगी के बारे में। फोन कॉल आता है, आपसे ओटीपी मांगेगा और आपके खाते से पैसा गायब। कई फेक कॉल भी आते रहेंगे, सर लोन लीजिए, कार बेचनी है क्या, आदि इस तरह की। फिशिंग लिंक आपको भेज दिया जाता है, आपने क्लिक किया और पैसा गायब। कई बार तो क्यूआर कोड भी भेज दिया जाता है, कोड स्कैन करते ही पैसा गायब हो जाता है। मतलब सिर्फ एक गलती और पूरा अकाउंट साफ। इसके सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग, कम पढ़े लिखे लोग, गांव के लोग होते हैं। सिस्टम फेल तो आप फेल। इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है इंटरनेट की। नेट नहीं तो सर्वर डाउन हो जाएगा या ऐप क्रैश हो गया। आमतौर पर यह समस्याएं आती हैं। अब देखिए, आप दुकान पर खड़े हैं और सर्वर डाउन हो गया, आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, कितनी शर्मिंदगी होती है। उस समय तो सोचिएगा कि अच्छा होता कैश ही साथ में रखते। सोचिए, अगर सब कुछ डिजिटल हो जाए और सिस्टम ही बैठ जाए तो क्या होगा। अब एक बार गरीब और ग्रामीण भारत की सच्चाई भी देख लेते हैं। टीवी पर कहा जाता है पूरा भारत डिजिटल हो गया, लेकिन सच्चाई क्या है। आज भी करोड़ों लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, डिजिटल की समझ नहीं है। ऐसे में डिजिटल पेमेंट कहीं ना कहीं नई आर्थिक असमानता भी पैदा कर रहा है। अब सवाल यह नहीं कि डिजिटल पेमेंट छोड़ दें, सवाल यह है कि समझदारी से इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करेंगे तो डिजिटल पेमेंट आसान भी होगा और खतरा भी ना के बराबर रहेगा।
जरूरत और शौक में फर्क रखें। हर क्यूआर को स्कैन करना जरूरी नहीं, सोच समझकर ही स्कैन करें। क्रेडिट से दूर, डेबिट पर जोर। जितना है उतना खर्च करें, ज्यादा से ज्यादा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। ओटीपी किसी को ना दें। बैंक कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता। अगर कोई मांग रहा है तो याद रखिए वो फ्रॉड है। अनजान लिंक से दूरी। कई बार कुछ अनजान लिंक भेज दिया जाता है ऐप पर या आपके ईमेल पर, कहेगा आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, इसे क्लिक कीजिए और पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा करने से बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है। कुछ नगद हमेशा रखें पास में। डिजिटल का बैकअप कैश है, इसलिए साथ में हमेशा कुछ न कुछ कैश अवश्य रखें, शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो आज का जो सवाल था कि डिजिटल पेमेंट सुविधा है या फाइनेंशियल जाल है, इसका जवाब साफ है, सुविधा भी है और जाल भी है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप डिजिटल पेमेंट को अपना सेवक बनाते हैं या मालिक। याद रखिए, पैसा आपका है, टेक्नोलॉजी सिर्फ साधन है। अगर आपको ये एपिसोड उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें कमेंट में बताइए, डिजिटल पेमेंट ने आपकी जिंदगी आसान की या मुश्किल। मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे। मिलते हैं अगले एपिसोड में पैसा बोलता है के साथ। नमस्कार। याद रखिए, ना वादे ना नारे, आखिर में पैसा बोलता है। तो देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। पैसा बोलता है।